रही है कार्तिक पूर्णिमा। सौभाग्य की वस्तु का जो दान होता है उसको हमारे यहाँ सुहागन नारी के लिए महादान कहा गया। कार्तिक पूर्णिमा का केवल एक दिन स्कंद पुराण में लिखा है, जरा अच्छे से पढ़िएगा कार्तिक खंड। स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है, सिंदूर दे दो, कुंकू, बिंदी दे दो, सौभाग्य, मेहंदी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्यवती नारी को सौभाग्य की वस्तु दे। अब आ रही है कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें माताएं कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिंदूर का दान देती। सौभाग्य वस्तुएं, टीकी, बिंदी, चूड़ी आदि चीजों का सिंदूर। तो सबसे पहला कार्तिक पूर्णिमा पर सिंदूर का दान किसने दिया था? राधा जी के महल में एक सुंदर रत्ना रहती थी, जिसका नाम था रत्ना। बड़ी सुंदर सखी थी मां। समझ लेना कि कार्तिक पूर्णिमा पर सौभाग्य वस्तुओं का दान क्यों है और सबसे पहले किसने दिया। राधा जी के महल में एक रत्ना आया करती थी और राधा जी के जो वस्त्र होते थे उनको धोना, साफ करना, और राधा जी की जितनी मंजरियां होती थी, सखियां होती थी, सबका वस्त्र ले जाना, साफ करना, धोना, उनको लेकर आना, फिर उसको घड़ी कर कर रख कर। रत्ना का नित्य नियम, महल से आती, वस्त्र लाती, फिर लेकर चली, और 24 घंटे जितना समय वस्त्र धोती, जितने समय वस्त्र का साफ करती, उतनी देर राधा नाम का स्मरण करते हैं। प्रतिदिन राधा जी के वस्त्र धोना, मंजरियों के वस्त्र धोना, सब एकत्रित कर, साफ कर, घड़ी बना, स्वच्छ कर, महल कर। आज रत्ना ने क्या देखा कि जब वस्त्र रखने के लिए गई ना, तो राधा अकेली बैठी, वस्त्र रखा, जाने लगी। राधा जी ने बुलाया, ए रत्ना इधर आओ जरा। रत्ना जी बोली, हाँ राधा। महारानी बोलो क्या बात है। रत्ना, मेरी जितनी सखियां है ना, जितनी मंजरियां, सारी तेरी बड़ाई करती है। क्या कपड़े धोती, क्या भजन गाती, क्या कीर्तन करती, क्या स्मरण करती, 24 घंटे जपती। तेरे बारे में बहुत सुना, तू रोज महल में आती है, अटारी में आती है, पर मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती। मैं बड़ी प्रसन्न हूं रत्ना, मांग, तुझे क्या चाहिए बोल। रत्ना बोली, आज कार्तिक की पूर्णिमा है, दीपदान के लिए मैं जा रही हूं, मैं क्या मांगू तुमसे? बस देना हो तो कुछ ऐसा दो जो आज तक आपने किसी को ना दिया। अब राधा चक्कर में पड़ गई, अब किसी को ना दिया हो वो रत्ना को देना, जो तुमने किसी को ना दिया हो वो मुझे दे। राधा जी ने कहा, मेरे पास में जितनी सामग्री है मैं सबको दे देती हूँ, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण, वस्त्र, माणिक, मोती, महल, अटारी, जो मांगता है उसको दे देती हूँ। पर तू बड़ी गजब है, कपड़े साफ कर कर लाती है और आज कह रही कि वो दो जो किसी को ना दे अभी तक। राधा जी ने अपनी मांग में से सिंदूर निकाला और रत्ना की मांग दी। आज तक मैंने कान्हा को किसी को नहीं दिया, पर तुझे दे। मांग के सिंदूर को निकालकर राधा अपनी सखी रत्ना जो वस्त्र धोती है उसकी मांग में डाल देती। सब कुछ बांटा मैंने, पर कृष्ण को नहीं बांटा।
पर तेरी भक्ति ऐसी है, आज कार्तिक पूर्णिमा पर मैं तुझे क्या दूं, बस यही मांग कर सिंदूर देती। कार्तिक के महत्तम में दूसरा क्रम आता है तुलसी का क्रम, दीपदान, तुलसी का पूजन। और तुलसी का पूजन कोई साधारण नहीं महाराज। एक जगह पर बैठकर एक पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे श्री धनवा अपने मित्र के साथ बैठकर तुलसी की महत्वता का स्मरण कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि वो जो बड़ का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर तुलसी की कथा का स्मरण कर रहे थे, वो बड़ का पेड़ ही नीचे गिर जाता और उसमें से देवता प्रकट होते हैं और वो वैकुंठ को चले। तो श्री धनवा ने रोका, आप कौन है? तो कहा मैंने पाप कर्म करा था जिसके कारणवश मुझे श्राप लगा, तो श्राप लगने के कारण मैं बड़ का पेड़ बन गया। 20 लाख योनियां वृक्ष की हैं,